वेलकम बैक अगेन टू एजुप्रो एक्स। आज हम मास्टर करेंगे टाइम और शेड्यूल को। किस तरीके से अगर टाइम कोई पूछे तो बताना है या किसी से टाइम कैसे पूछना और डिफरेंट शेड्यूल को कैसे सेट करना है। आज की हमारी स्लाइड इसी के बारे में है, आज का लेक्चर इसी बारे में है। तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप फर्ज करें कि आप एक एयरपोर्ट पर हैं या किसी न्यू ऑफिस में हैं। आपको मैनेजर को यह बताने की जरूरत है या उसे पूछने की जरूरत है कि मीटिंग किस वक्त स्टार्ट हो रही है। आप क्वेश्चन पूछना अगर नहीं आता या टाइम पूछना नहीं आता तो आपके लिए बहुत बड़ी ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि आप किस तरीके से पूछे। आपको वहां पर आप कॉन्फिडेंस लूज करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप प्रॉपर वे में ये सीख लेंगे किस तरीके से आप टाइम पूछेंगे। चलिए जी, सबसे फर्स्ट कोर हु एंड व्हाट। सबसे पहली चीज हु कैसे कब यूज करेंगे और व्हाट कब यूज करेंगे। हु हम यूज करते हैं पूछने के लिए डिफरेंट लोगों के बारे में, और व्हाट यूज करते हैं ये पूछने के लिए डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हु का फॉर्मूला देखें। हु इज आगे पर्सन, हु इज दिस, हु इज किसी भी पर्सन का आप यहाँ पर नाम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाम लगा दिया हु इज मैनेजर, मैनेजर कौन है। आप किसी के बारे में भी इस तरीके से पूछ सकते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन हु, जैसे हु होता है WHO हु, आप इसको नॉर्मली लोग हु ही पढ़ते हैं तो इसमें कोई प्रोनाउंसिएशन में आपको बताने की जरूरत नहीं है। देन व्हाट, ये व्हाट नहीं है, इसको जब प्रोनाउंस किया जाता है तो व्हाट, जैसे यहाँ पर लिखा है ये आप देखें तो व्हाट लिखा है, व्हाट व्हाट थोड़ी सी ओगी आवाज इसमें आएगी। व्हाट यूज करते हैं हम थिंग्स और टॉपिक्स के बारे में। जैसे व्हाट इज आगे उसका ऑब्जेक्ट या फिर हम टॉपिक लगा देंगे। इसकी एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम शुरू में थोड़ा भारी आवाज रखेंगे और बाद में अपनी आवाज को थोड़ा स्लो कर देंगे सेंटेंस कंप्लीट करते हुए। लेकिन लाइक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप लास्ट में जाकर अपनी आवाज को हैवी नहीं करेंगे, स्टार्ट में करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम। शुरू में अब आवाज ज्यादा और बाद में साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट नेविगेटिंग स्पेस एंड टाइम। हम स्पेस और टाइम के बारे में पूछना है तो किस तरीके से पूछेंगे, वेयर यूज करेंगे। वेयर हमें डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पूछने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर्मूला है वेयर इज, आगे हम प्लेस का नाम लगा देते हैं। वेयर इज दिस कंट्री, वेयर इज दिस सिटी, कुछ भी नाम आप लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टार्ट करेंगे अपना वेयर इज से। इसकी एग्जाम्पल है वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द एग्जिट। अच्छा वॉशरूम है, ये वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम थोड़ी सी ओ की आवाज है वॉशरूम। और वेयर इज एग्जिट, प्रोनाउंसिएशन गाइड इसकी मैंने आपको बता दी, वेयर 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 इसकी आवाज है। देन हम यूज व्हेन कब यूज करते हैं, हम डिफरेंट टाइम और इवेंट्स के बारे में पूछने के लिए व्हेन को यूज करते हैं। फॉर्मूला इसका बहुत सिंपल सा है, देखें व्हेन इज और आगे आप उसका इवेंट लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन इज द फ्लाइट, व्हेन इज योर क्लास, व्हेन इज अ फ्लाइट, व्हेन इज योर क्लास। इस तरीके से आप व्हेन को भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट सेंटेंसेज में। हमने व्हेन और वेयर दोनों को देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वाह। वाह की साउंड WH की साउंड के साथ हम देखते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस को। सेंटेंस बिल्डिंग ब्लॉक हैं यहाँ पर। WH वर्ड कोई भी यानी वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन इसको यूज करेंगे साथ इज आएगा अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो। अगर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो इज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हु इज द प्रिंसिपल, नेक्स्ट व्हाट इज द टाइम, नेक्स्ट वेयर इज द बस स्टॉप, नेक्स्ट व्हेन इज द एग्जाम। आपने यहाँ पर देखा हु, व्हाट, वेयर, व्हेन हम कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर इसी तरीके से यूज करना है। किसी बंदे के बारे में पूछना है तो आप उसके लिए आप हु यूज करेंगे। किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप उसके लिए व्हाट यूज करेंगे। किसी जगह लोकेशन के बारे में पूछना है तो वेयर यूज करेंगे। और टाइम के बारे में पूछना है तो आप व्हेन यूज करेंगे। आप इसमें कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस है जिनको आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। लाइक राइजिंग टोन में आप वेयर इज द वॉशरूम आप यूज नहीं करेंगे, वेयर इज द वॉशरूम। शुरू में आपकी टोन जो है हाई होगी, बाद में जाकर लो होगी। इस तरीके से ये सेंटेंस सही तरीके से यूज होता है। हम सिंपल सिंगुलर नाउन के लिए इज इस्तेमाल करते हैं। अगर एक से ज्यादा चीजें हों तो हम आर लगाते हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ये रूल आप देख लें इसको। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर, पास्ट एंड हाफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट टाइम बताते हैं तो टाइम प्रॉपर वे में बताएं तो ज्यादा बेटर है। प्रोफेशनल वे में बताएं ज्यादा अच्छा है। टाइम पहले आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ पर आप इस क्लॉक को देखें, इस क्लॉक को अगर आप यहाँ पर देखें तो इस क्लॉक में क्या है कि इसके अगर आप 4 पार्ट्स कर लें तो क्या है कि एक 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। एक पार्ट में 15 मिनट्स आ रहे हैं तो 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर। लाइक 9:05 हुए हैं, 15 मिनट हुए हैं तो हम क्या कहेंगे, क्वार्टर पास्ट 9, क्वार्टर पास्ट 9, 9:15 हुए हैं तो क्वार्टर पास्ट 9। और अगर 9:30 हुए हैं तो हाफ आवर समझिए आप गुजर गया है तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 9। लेकिन यही यूज करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर हमने ये बताना हो कि भाई अभी आधा घंटा रहता है 10 बजने में या 9 बजने में, तो आप पास्ट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्वार्टर और हाफ ही यूज करेंगे। लाइक हाफ टू 10, हाफ टू 11। आप इस तरीके से हाफ टू 10 का मतलब ये है कि 10 बजने में 30 मिनट रहते हैं। लेकिन अगर 10 बज के 30 मिनट हो गए तो आप कहेंगे हाफ पास्ट टू 10।
10:30। खैर इनको देखते हैं, यहाँ पर क्वार्टर पास्ट है, इट्स 4:15। 4:15 है, लेकिन हम इसको 4:15 की बजाय हम इसको क्या कहेंगे, 4:15, 4:15, 4:15। उर्दू में इसको यहाँ पर उर्दू की मेंशन भी किया गया है। उर्दू में इसको हम सवा क्वार्टर पास्ट यानी 1/4 और या हाफ कहते हैं आधे को, लेकिन हम यहाँ पर उसके लिए क्वार्टर या हाफ का वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर आधा घंटा हुआ है तो 4:30, 4:30, इट्स 4:30। ये सेंटेंस था, इट्स 4:15। और ये सेंटेंस क्या है, इट्स 4:30, 4:30 हुए हैं। देन यहाँ पर उसकी क्वार्टर की डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है। आप इसको क्वार्टर भी पढ़ सकते हैं, या आर की थोड़ी सी आवाज़ अमेरिकन में आती है, ब्रिटिश में इसकी आवाज़ नहीं आती। आप दोनों में से जोन सा चाहें, पाकिस्तान में मोस्टली ब्रिटिश चलता है, आप जोन सा चाहें इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमने डे के बारे में पूछना हो और टाइम के बारे में पूछना हो, यानी दोनों चीज़ें आ जाए तो आप किसके लिए क्या लगाएंगे, एट और ऑन। दो चीज़ें हैं, ऑन कब लगाएंगे, डेज और डेट्स के लिए। जब भी डे और डेट आएगा आप ऑन लगाएंगे, ऑन डे या डेट। एग्जाम्पल, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन द 16th ऑफ जुलाई, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। ये सारे सेंटेंसेज में हमने क्या ऑन लगाया, किसके लिए, डे आ जाए या डेट आ जाए तो हम उनके लिए ऑन ही हमेशा लगाएंगे। कॉमन मिस्टेक ये वाली नहीं करनी, आई विल मीट यू इन मंडे, नहीं, आई विल मीट यू ऑन मंडे। द मीटिंग इज ऑन 9, नहीं, द मीटिंग इज एट। टाइम के लिए हमेशा हम एट लगाते हैं। आगे इसी का ही है, एट फॉर स्पेसिफिक टाइम, खास टाइम के लिए हम एट का वर्ड यूज करते हैं। रूल इसका क्या है, एट लगाते हैं, एग्जैक्ट टाइम लगाते हैं, या फिर उस टाइम की तरफ हम उस डे की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। एग्जाम्पल, एट 9:30 AM। लेकिन अब इसको हम 9:30 नहीं करेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, एट 9:30 AM या एट 9:30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के टाइम की बात हो रही है तो सुबह है। एट नून, एट नाइट, एट 2:15। जब आप मॉर्निंग कहेंगे, इन मॉर्निंग, मॉर्निंग आप कहेंगे इन द मॉर्निंग, वैसे अलग से टाइम का बता रहा हूँ, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, सेपरेट जब आप यूज़ करेंगे। लेकिन जब टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं तो एट नून, एट नाइट, एट 2:15, इस तरह के वर्ड को आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद, आस्किंग फॉर लोकेशन एंड पीपल। डिफरेंट लोकेशन के बारे में और डिफरेंट लोगों के बारे में पूछने के लिए आप कौन से वर्ड्स किस तरीके से प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे। लुकिंग फॉर समवन, किसी बंदे को देख रहे हैं आप, तलाश कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या लगाएंगे, हु इज यूज़ करेंगे, हु इज द पर्सन इन चार्ज, हु इज द पर्सन इन चार्ज। वेयर इज द मैनेजर, आप हु वेयर के वर्ड यूज करेंगे लोकेशन देखने के लिए या डिफरेंट लोगों को फाइंड करने के लिए। प्रोनाउंसिएशन इसकी हु है और ये वेयर है, हु वेयर, हमने पहले ये इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लिया। देन लुकिंग फॉर फैसिलिटीज, फैसिलिटीज के बारे में अगर हमने देखना है, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज द वेटिंग एरिया, वेयर इज द वेटिंग एरिया, वेयर इज द वॉशरूम, इस तरीके का वर्ड हम यूज करेंगे। देन आस्किंग अबाउट शेड्यूल, इसको शेड्यूल भी पढ़ते हैं, इसको स्केड्यूल भी पढ़ते हैं। आपको शेड्यूल यूज करना है, अगर आप ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इंग्लिश को आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप शेड्यूल यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर आप अमेरिकन बोलना सीख रहे हैं या अमेरिकन आपको ज़्यादा अच्छा लगती है तो आप इसको स्केड्यूल बोलेंगे, ठीक है। व्हेन इज़ द नेक्स्ट बस डिपार्चर, व्हाट इज़ द डिपार्चर टाइम, डिपार्चर, इसको डिपार्चर आर जो है लास्ट में बिल्कुल साइलेंट होता है यूके में, ब्रिटिश में। डिपार्चर, चर तक तो आवाज़ सही आती है, लेकिन आर बिल्कुल हल्का सा साइलेंट तो नहीं होता, लेकिन हल्का सा। डिपार्चर जैसे लेक्चर में होता है, लेक्चर तक तो पूरी आवाज आती है, आर आगे बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है, लेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, अपॉइंटमेंट्स और बुकिंग के लिए हम कौन से वर्ड यूज करेंगे। बुकिंग एंड राइड के लिए लाइक इन ड्राइवर, यंगो ऊबर है, कोई भी आप चीज अगर बुकिंग करना चाह रहे हैं, वेयर इज माई ड्राइवर, व्हाट इज योर अराइवल टाइम, इस तरह की आप वर्डिंग यूज कर सकते हैं। देन हैंडलिंग ऑफिस टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग के बारे में आपको पूछना है या बताना है तो उसके लिए ऑफिस आवर्स स्टार्ट एट 9 AM, मोस्टली यही होता है। वी आर क्लोज्ड ऑन संडे, यहाँ पर अगर आप बताना चाह रहे हैं कि आप कितने बजे ऑन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऑफिस आवर्स स्टार्ट एट 9 AM, वी आर क्लोज्ड ऑन संडेज, संडे को हम बंद होते हैं, हमारा ऑफिस बंद होता है। देन अगर आपको डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स को फिक्स करना है तो उसके लिए कैन वी मीट ऑन ट्यूसडे एट 10:30, क्या हम ट्यूसडे के दिन 10:30 बजे मिल सकते हैं। 10:30 यूज किया यहाँ पर, लेकिन अगर 10:15 होता तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं, 10:15। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डिफरेंट चीट शीट एक दी गई है प्रोनाउंसिएशन की, आप यूज कर सकते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाफ, क्वार्टर, वेडनेसडे, डिपार्चर, ये डिफरेंट, इनके आगे राइम्स भी दिए गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक एक को देख सकते हैं किस तरीके से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्रोनाउंसिएशन करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोनाउंसिएशन ही होती है, अगर हमें प्रोनाउंसिएशन आ जाए तो हमारा ज़्यादा इशू तो वैसे ही डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ, इसके लिए एक चैलेंज आपको दिया गया है, आपका घर कहाँ है और आपका भाई कब आएगा, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। वेयर इज योर हाउस एंड व्हेन विल योर ब्रदर अराइव, ये इसकी करेक्ट ट्रांसलेशन है। देन ब्रेक डाउन किया गया, आपका घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, और एंड व्हेन विल योर ब्रदर अराइव, आपका भाई कब आएगा, ये अलग अलग किया गया। आपको सबको बताना है कि इसमें क्या क्या है, ब्रदर क्या है,
अराइव क्या है, वेयर क्या है, इन सबको सेपरेट सेपरेट आपको बताना होगा। दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ मीटिंग पीर के दिन सुबह 9:30 बजे है। इसको ट्रांसलेट किया गया है, द मीटिंग इज ऑन मंडे एट 9:30 इन द मॉर्निंग। इसको ब्रेक डाउन किया गया, पीर के दिन ऑन मंडे सुबह 9:30 बजे, उसके लिए एट 9:30 इन द मॉर्निंग। और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज और उसके साथ ऑन मंडे प्लस 9:30 एट 9:30 इसको ऐड किया गया है। आपको भी इनको सेपरेट सेपरेट करके बताना है कि यहाँ पर ऑन मंडे क्या है, एट 9:30 क्या है, इन द मॉर्निंग क्या है। इन सबको सेपरेट करके आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।